हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल आर एक्स टेक में। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के बारे में। हमने अभी तक HTML और CSS के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है और काफी कुछ हमें पता चल गया है। गाइज, आज जावास्क्रिप्ट चालू हो रही है और इसी के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल ही डिटेल में खत्म करने वाले हैं, जैसे हमने CSS में किया था। बचे हुए कुछ CSS के टॉपिक्स हैं, उनको भी मैं साथ ही साथ कवर करता चलूंगा। और CSS की एक लाइब्रेरी है, हम उसे भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा CSS खत्म। गाइस, जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करनी चालू करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस पे इंटरएक्टिविटी लाती है। मतलब अभी तक हमने जितने भी वेब पेजेस बनाए थे उन सबको सिर्फ आप देख सकते थे, उसमें आप एनिमेशन डाल सकते थे, पर आप कुछ नहीं कर रहे थे। आपके करने से उस पेज को कोई भी चेंज नहीं पड़ रहा था। तो इसकी वजह से वेबसाइट के अंदर डायनेमिक बिहेवियर आता है और जो एक काफी बेकार सी वेबसाइट होती है वो काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। हमारा HTML का काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, हमारा CSS का काम होता है कि उस वेबसाइट पे एनिमेशन ऐड करना, उस वेबसाइट को स्टाइल देना। और हमारे जावास्क्रिप्ट का काम होता है उस वेबसाइट को मतलब ब्रेन देना एक तरीके से। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी फ्रंट एंड में चीजें होती हैं जिसमें टाइमिंग लगी होती है कि इस टाइम पे ये एनिमेशन आएंगी, ये सब जावास्क्रिप्ट से होती है और ये सब हम खुद बनाने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की बात करी जाए तो जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन आइक ने 1995 में सिर्फ 10 ही दिन के अंदर बना लिया था। सबसे पहले नाम इसका लाइव स्क्रिप्ट था। फिर एक्मा स्क्रिप्ट से स्टैंडर्डाइजेशन पाने के बाद ये जावास्क्रिप्ट बनी। और इट हैज इवॉल्व टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उस पे जावास्क्रिप्ट ना यूज हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं, प्रोग्रामिंग में भी काफी ज्यादा काम आती है। और तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट ये किसी भी एंगल से है, तो सीखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसे। नेक्स्ट बात करते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज a scripting language that is designed to add interactivity and functionality to web pages। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे फंक्शनैलिटी और इंटरएक्टिविटी आती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब ये चीजों को लाइन बाय लाइन चेक करता है। दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे C++, उनके लिए अलग से हमें कंपाइलर चाहिए होता है। पर एक होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट या पाइथन एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब आपका जितना कोड सही है उतना चलेगा, उसके बाद अगर एरर आता है तो नहीं चलता। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में आपको पहले ही एरर बता देता है कि ये एरर है, उसे सही करो, उसके बाद ये कोड चलेगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये भी समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ऊप्स पर बेस है थोड़ा। ठीक है, ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूजेस ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट डेटा फंक्शनैलिटी, मेकिंग इट अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, तो काफी वर्सेटाइल मतलब काफी जगह यूज होती है, और पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि हम इससे काफी कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। अब जावास्क्रिप्ट जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका वेबसाइट्स में क्या काम आता है। तो जब मैंने बोला जावास्क्रिप्ट पावरफुल लैंग्वेज है, इसका मतलब है ये काफी जगह काम आती है। तो ये हमारे फ्रंट एंड पे तो काम आती है, पर ये बैक एंड में भी काम आती है। अब देखो फ्रंट एंड पे ये कैसे काम आती है। फ्रंट एंड में आपने अभी तक जितने फॉर्म्स बनाए थे उसका अंदर आप जो भी डाटा ले रहे थे वो कहीं जा नहीं रहा था, वो सब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बैक एंड को भेज सकते हैं। ठीक है, जितनी भी हम एनिमेशंस बनाते हैं उन्हें हम टाइम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। जितने भी यूजर इवेंट्स होते हैं, यूजर इवेंट मतलब जब भी हम यूजर हैं, ठीक है, हम एक वेबसाइट यूज करते हैं, जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सब हम जो लॉजिक है ना क्या होगा, ये लॉजिक हम लगाते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैकएंड में ये कैसे काम आता है। बैकएंड में हमारा एपीआई डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, वेबसाइट्स एपीआई पे चलती हैं बैकएंड में। सर्वर साइड लॉजिक देता है, मतलब एक वेबसाइट को किसी सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डाटा आ जा रहा है, ये सब सर्वर साइड होता है। और डेटाबेस इंटरेक्शन होता है, जितना भी डेटा है उसे स्टोर करना है। तो जावास्क्रिप्ट की काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो इसके लिए यूज होती हैं, जैसे नोड जेएस यूज होता है। और एपीआई डेवलपमेंट में जैसे हमारा रिएक्ट यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा वाइड लैंग्वेज है, अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया तो आप लोग को फ्यूचर में काफी ज्यादा काम देगी, ना कि सिर्फ वेबसाइट बनाने में बल्कि प्रोग्रामिंग में भी और बैकएंड में भी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मस्त लैंग्वेज है। नेक्स्ट आते हैं, तो अभी हम जो भी है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करेंगे, हम बैकएंड पे नहीं जा रहे हैं। बैकएंड को हम जो बैकएंड में जितनी भी स्क्रिप्टिंग होती है उसे हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जो हम करते हैं अपने ब्राउजर इंटरेक्शन के लिए वो होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ब्राउजर इंटरेक्शन, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स विद इन अ यूजर वेब ब्राउजर अलाउंग फॉर डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ कि वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है, इंटरैक्टिव बनाता है यूजर के लिए। अब यूजर इनपुट, जावास्क्रिप्ट कैन कैप्चर यूजर इनपुट सच एज अ फॉर्म ऑफ सबमिशन और माउस क्लिक एंड रिस्पॉन्ड। जब भी आप माउस क्लिक करते हैं या कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आगे जाता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से कैप्चर किया जाता है। ठीक है, अभी तक आप अगर कोई भी वेबसाइट HTML या CSS से बनाएंगे तो कोई चीज कैप्चर करके स्टोर नहीं करता है। ठीक है, डायनेमिक कंटेंट, जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज अपडेटिंग इट डायनेमिकली बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेक्शन और अदर फैक्टर्स। मतलब जावास्क्रिप्ट जो है वो पेज को लगातार चेंज करने में भी काम आ सकता है। जैसे एक यूजर के लिए वो अलग पेज दिख रहा है, दूसरे यूजर के लिए वो अलग पेज दिख रहा है, तो ये सब भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक सिंटेक्स के बारे में। अभी आप लोग को अगर नहीं पता ये सब क्या होता है, इन सब के ऊपर बिल्कुल ही डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। हर एक चीज जितने आपको टॉपिक्स दिखेंगे उन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। पर अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं वो तीन तरीके से इसमें डिक्लेयर किए जाते हैं, लेट, कॉन्स्ट, वेर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल का बस मतलब इतना समझो कि वेरिएबल कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए किए जा सकते हैं। अब वो डाटा कोई सा भी हो सकता है, वो डाटा नंबर हो सकता है, वो डाटा कुछ टेक्स्ट हो सकता है लिखा हुआ, वो डाटा ट्रू फॉल्स हो सकता है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा भी हो सकता है। तो ये सब हमारा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं? अब जैसा कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके अंदर हमें ऑपरेटर्स भी लगाने पड़ेंगे। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मतलब ये अपना दिमाग लगा सकता है, तो हम इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर इसमें हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या ये इसके इक्वल टू है या नहीं है। तो ये सब हमारा ऑपरेटर काम करते हैं। डेटा टाइप मैंने आप लोग को बता दिया कि वो क्या नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। ठीक है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है। कमेंट्स क्या करते हैं? कमेंट्स बस किसी भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे HTML में हमारे कमेंट्स होते हैं, हमारे CSS में भी कमेंट्स होते थे। आप लोग को याद होगा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से हम कमेंट करते थे CSS में। तो इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में भी ये फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज करके कमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिएबल और ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। वेरिएबल देखो तीन तरीके के होते हैं, लेट, कॉन्स्ट, वेर। लेट जो होता है वो ऐसा वेरिएबल होता है जिसे बाद में भी हम असाइन कर सकते हैं। ये एक तरीके का लोकल वेरिएबल होता है। और वैर जो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो लोकल और ये ग्लोबल वेरिएबल कुछ ऐसा समझ लीजिए कि लोकल सिर्फ एक प्रोग्राम में यूज होगा किसी प्रोग्राम के अंदर, पर जो वैर है, वैर मतलब कहीं भी आप यूज कर सकते हैं अगर उसे एक बार बनाते हैं। और कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट होता है कि अगर वो एक बार कॉन्स्ट की वैल्यू कुछ दे दी गई तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। लेट और वेयर की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो कुछ चीजें होती हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ एल्स। ये सब क्या होता है कि अ, अगर आपने ये किया तो ये होगा, ये नहीं किया तो ये होगा। कंडीशन मतलब होता है अगर ये हुआ तो ये करना है, ये नहीं हुआ तो दूसरी चीज करनी है। ठीक है, तो यही अगर को हम इफ कहते हैं, तो इफ से आप याद रखना कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड और कंडीशन इज ट्रू। मतलब इफ क्या करता है, अगर उसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो वो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, जैसे मैंने लिखा है कि अगर इफ 1 = 1, क्या 1 1 के बराबर होता है? ट्रू। तो तुम प्रिंट कर दो यस इट इज इक्वल। तो ऐसा कुछ आता है अपना इफ के अंदर। एल्स क्या होता है? एल्स अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई तो एल्स हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आप एफ समझ गए होंगे, एल समझ गए होंगे। और बाकी आती हैं स्विच स्विच स्टेटमेंट्स, इनके भी बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो काफी तरीके की चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, फंक्शन, इवेंट्स और इवेंट लिखना। फंक्शंस क्या होते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आपने दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का फंक्शन एक बार बना दिया, या फिर कुछ नंबर है उनका सम निकालने का फंक्शन एक बार बना दिया,
तो आप उस फंक्शन को बार बार अपने प्रोग्राम में उसी नाम से यूज कर सकते हैं। इन सब का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, पर आगे आने वाली वीडियोस में। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं कि जब भी आप माउस का कोई बटन क्लिक करें, माउस की मूवमेंट करें या पेज को रिलोड करें, तो उसके अंदर क्या क्या इवेंट होंगे, मतलब क्या क्या चीजें होंगी उस पेज के अंदर। इवेंट लिसनर यूज टू मॉनिटर फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स एंड एग्जीक्यूट व्हेन दोज इवेंट्स अगर। अब ये तो हो गया कि माउस मूवमेंट, ये सब कॉमन मूवमेंट्स है। अगर मुझे चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे कोई चीजें हों, तो हम इवेंट लिसनर से करते हैं। अब बात करते हैं डॉम मैनिपुलेशन की। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? ये हमारे बेसिकली जितना भी आप HTML का कोड लिखते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करने पे दिखता है, वो सब डॉम होता है। आप इस जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए मैनिपुलेट होगा। अगर आप उसके डेवलपर नहीं है तो आप उसको सर्वर साइड नहीं छेड़ सकते हैं। तो गाइज, बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के बारे में तो इतना काफी है जानना। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल से हमारी जावास्क्रिप्ट की जर्नी चालू होने वाली है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।